आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले इस वक्त जिक्र करेंगे सीएम का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। अवैध बाल संरक्षण गृहों को लेकर सख्त सीएम हैं और निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। प्रदेश में अवैध बाल संरक्षण गृह नहीं चलना चाहिए। अवैध बाल संरक्षण गृहों पर कहीं न कहीं सख्त कार्रवाई हो। मुख्य सचिव सहित जिला प्रशासन को निर्देश जारी उनके द्वारा कर दिए गए हैं। सख्ती के मूड में सीएम यादव और निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह से अवैध रूप से बालगृह संचालित ना हो। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और अब मुख्य सचिव सहित जिला प्रशासन को निर्देश भी उनके द्वारा जारी कर दिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अवैध बाल गृह संरक्षण नहीं चलने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अवैध रूप से लंबे वक्त से संचालित हो रहे हैं, पर इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी और मुख्य सचिव को भी इसके आदेश उनके द्वारा जारी कर दिए हैं। बता दें, अवैध रूप से कई सारे ऐसे बाल गृह हैं और जिनका संचालन हो रहा है और अब इस पर सख्ती के मूड में सीएम है। भोपाल में अवैध बाल संरक्षण गृह पर एक्शन लिया गया है। अवैध बाल गृह संस्था की फंडिंग की जांच अब शुरू हो चुकी है। बता दें, 41 बच्चियों को प्रशासन ने दूसरे पंजीकृत बाल गृह में शिफ्ट कर दिया है। बाल गृह में अनुपस्थित बच्चियों का पुलिस ने वेरिफिकेशन भी कराया। लापता सभी बच्चियां अपने घर में ली हैं। लापरवाही बरतने पर 2 सीडीपीओ, 1 सुपरवाइजर सस्पेंड हुआ है। महिला बाल विकास अधिकारी और सहायक संचालक को नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। कार्रवाई के बाद से ही संचालक फरार है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु भी जानकारी देंगे। वासु, पूरी तरह से सख्ती के मूड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने कल जिस तरह से देखा कि बाल गृह का ये खुलासा हुआ, कई सारी चीजें निकल करके सामने आई। अब ये है कि किसी भी तरह अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं होंगी, अवैध रूप से संचालन बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी सख्ती के मूड में सीएम साहब हैं। बहुत जरूरी है ये सख्ती, और ये सख्ती अगर पहले हो जाती तो कल जो घटना हुई है शायद वो घटना नहीं होती। जिस तरह से कल पूरे दिन भर एक बड़ी चिंता का सबब बना रहा भोपाल में जो बालिका गृह का मामला सामने आया है, जहां पर 26 बच्चियां जो हैं वो वहां पर नहीं पाई गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि उनको सबको सुरक्षित वापस खोजने में कामयाबी मिली। वो सभी अपने परिवारों के साथ थी और लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में अनियमितताएं बरती गई हैं, अवैध रूप से इस पूरे बालिका गृह का जो संचालन है वो वहां पर किया जा रहा था और अब इस पूरे मामले में एक और जहां जांच चल रही है तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया है और कल उन्होंने अफसरों की बैठक में साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति कहीं और नहीं बननी चाहिए। तमाम जो बालक गृह, बालिका गृह हैं जहां पर बच्चों को रखा जाता है, उनका संरक्षण करने की उनकी जिम्मेदारी है, ना कि अवैध रूप से उनका संचालन करने की। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए और इन सभी बालिका गृहों की जांच हो कि वो पूरे नियमों के, कायदों के तहत ही चल रहे हैं। वहां पर किसी तरीके की कोई अवैध गतिविधि तो नहीं हो रही, कोई धर्मांतरण जैसी चीज तो नहीं हो रही या फिर अन्य किसी भी तरीके की ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक हो और जिससे बच्चों को भविष्य में किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इन तमाम मामलों के लेकर जो है वो जांच की जाएगी। भोपाल मामले में भी FIR जो है वो दर्ज हो गई है और जो अफसर इस पूरे मामले में जिम्मेदार थे, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस बात का ध्यान रखें कि जो बालक गृह, बालिका गृह उनका ठीक रूप से संचालन हो रहा है, वहां पर कोई अवैध गतिविधि नहीं हो रही, वो जो नहीं कर पाए और जो इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले जो अफसर हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कर दी गई है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जो है वो सर्व किया गया है, जारी किया गया है, ताकि उनसे भी जवाब लिया जा सके कि आखिर वहां पर लापरवाही और चूक हुई कैसे। इस पूरे मामले में जो संचालक है बालिका गृह का वो भी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसको तलाश में जो है वो जुट चुकी है और आने वाले समय में इस तरीके के
जो केंद्र हैं उन पर बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद शासन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट भी नजर आ रहा है। कल कौशलेंद्र विक्रम सिंह जो भोपाल के नए कलेक्टर हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा कि हम पूरी सख्ती के साथ इस मामले में कार्रवाई करेंगे और जो बच्चे हैं उन्हें सेफली दूसरा जो गवर्नमेंट शेल्टर होम है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जी। और यहाँ पर वासु सवाल ये भी है कि बाल आयोग अध्यक्ष ने औचक निरीक्षण किया, दौरा किया, तब जाकर के ये चीजें सामने निकली। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? कब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी या इसी तरह का खेल चलता रहेगा, अवैध संचालन चलता रहेगा? पीछे कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे गलत काम भी होते हैं जो सामने बाद में आते हैं, पर इस पर रोक लगाने के लिए रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा सरकार को कहीं ना कहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे खबरों का 50-50।